बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान से दूसरे ममालिक में रोज़गार के लिए जाने वाले तमाम पाकिस्तानी अफराद या दूसरे ममालिक से बेरोज़गारी की वजह से वापस आने वाले पाकिस्तानी अफराद के लिए एक अहम खबर आई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तमाम एयरलाइंस को पाकिस्तान आने की इजाज़त दे दी है। 26 जून से 30 जून तक 270 परवाज़ें पाकिस्तान आएंगी। आला हुकाम का कहना है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इन पाकिस्तानियों की बहुत ज़्यादा फिक्र है जो वतन वापस आना चाहते हैं। अगले 2 से ढाई हफ्तों में 40 से 45 हज़ार पाकिस्तानी शहरियों को पाकिस्तान वापस लाया जाएगा। इन परवाज़ों से ख़ुसूसी तौर पर खलीजी ममालिक से पाकिस्तानियों को लाया जा रहा है और इन्हीं परवाज़ों के ज़रिए वो तमाम पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान से दूसरे ममालिक में जाने की ख्वाहिश रखते हैं इन्हें भी भेजा जाएगा। याद रखें, दूसरे ममालिक से आने वाले और पाकिस्तान से बाहर जाने वाले जो भी पाकिस्तानी हैं इनके लिए कुछ नई पॉलिसी तरतीब दे दी गई है। हर एयरपोर्ट पर फ्लाइट से पहले इनका टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत चेक किया जाएगा कि अगर किसी का दर्जा हरारत ज़्यादा हुआ है या उसमें कोई और अलामात मौजूद हैं तो माहिरीन इस शख्स से कुछ सवालात करेंगे और एक फॉर्म भी भरवाएंगे। वो लोग जिनमें वबाई मर्ज़ कोरोना की कुछ भी अलामात होंगी या ऐसे अफराद से इनके राब्ते होंगे जो इस मर्ज से मुतासिर हुए हैं वो सफ़र करने की गर्ज से एयरपोर्ट कतन ना आए, क्योंकि दूसरे ममालिक पहुंचकर अगर किसी भी शख्स में यानी पाकिस्तानी में वबाई मर्ज कोरोना साबित हो गया तो इससे दोनों ममालिक के ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। दोस्तों, याद होगा कि यूएई ने पाकिस्तानी जो परवाज़ें हैं उसको फिल वक्त मुअत्तल कर दिया है क्योंकि कुछ पाकिस्तानियों में वबाई मर्ज कोरोना की तस्दीक हो गई है, जिसकी खबर मैंने कल आपसे शेयर की थी। इनको मजीद इस सिलसिले में कहना है कि खलीजी ममालिक में वबाई मर्ज कोरोना की वबा इस वक्त कम हो रही है, लेकिन खलीजी ममालिक ने शर्त आयद की है कि खलीजी ममालिक में आने वाले अफराद जो भी ख्वाहिश रखते हैं आने से पहले लाजमी कोरोना टेस्ट करा कर आएँ और उसका मनफी रिजल्ट वाले अफराद ही सफ़र कर सकेंगे। पाकिस्तानी आला हुकाम ने इस बात की तरदीद की है कि पाकिस्तान से जाने वाले बेशतर मुसाफिरों में कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। ऐसी कोई भी बात पाकिस्तानी इंतजामिया के इल्म में नहीं आई है, मगर कुछ आला ज़राए से ये खबर आ रही थी कि पाकिस्तान से सफ़र करने वाले कुछ अफराद में वबाई मर्ज कोरोना के टेस्ट के बाद मुस्बत रिजल्ट आए हैं, जिस पर कुछ परवाज़ें मुअत्तल भी हुई हैं। ये कुछ अहम इतला थी जो आपसे शेयर कर दी गई हैं। सऊदी अरब में सरकारी कागजात में जालसाजी करने के इल्ज़ाम में 7 गैर मुल्की अफराद को अदालत में पेश कर दिया गया है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि मुल्ज़मान से मुतल्लिक तफ्तीश मुकम्मल कर ली गई है। तफ्तीशी अमल के दौरान 160 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की गई, जिनमें मालियाती तफ्तीश और पैसों की हेर फेर, अब गैर कानूनी तौर पर मुल्कों से बाहर भिजवाना और बैंक के दस्तावेज़ात के अलावा मुल्ज़मान के बैरून मुल्क भेजी गई रकम की तमाम स्टेटमेंट का भी जायज़ा लिया गया है। मुल्ज़मान ने सरकारी शनाख्ती दस्तावेज़ात में जालसाजी के लिए ठिकाना बना रखा था। इस ठिकाने से जालसाजी में इस्तेमाल होने वाले आलात भी पकड़े गए हैं। मुल्ज़मान को इस सिलसिले में अदालत के हुक्म के मुताबिक 8 साल कैद और 8 लाख फी मुल्ज़म जुर्माने का मुतालबा किया गया है। इसके अलावा जालसाजी और गैर कानूनी तौर पर रकूम को दूसरे ममालिक में भेजने से जो भी आमदनी इन मुल्ज़मान ने बैरून मुल्क रवाना की थी, इसकी वापसी के लिए भी सऊदी हुकूमत ने काम तेज़ कर दिया है। याद रखें, ऐसे लोग जो कि दूसरे लोगों के नाम से कारोबार करते हैं या रकूम को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों से ख़ुसूसी परवाज़ें जिनकी तादाद 64 के करीब बनती है, 1 मई से 25 जून तक 13,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों को वतन वापस भेजा जा चुका है। इसके अलावा रियाद से 13 और दमाम से 3 मैयतें भी भेजी गई हैं। याद रहे, 16 जून से इन खसूसी परवाज़ों की टिकटें अब बराह रास्त PIA और कुछ मखसूस ट्रैवल एजेंटों के ज़रिए फ़रोख्त की जा रही हैं। लिहाजा टिकट के हसूल के लिए सफारतखाने या कौंसलेट आने की ज़रूरत नहीं। इसका अलामिया पाकिस्तानी सफारतखाना ऑलरेडी जारी कर चुका है।
سکاکا کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ سبزی منڈی میں آگ لگنے سے 42 دکانیں مکمل طور پر جل کر تباہ ہو گئی ہیں۔ آگ لگنے سے الحمدللہ کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ یہ واقعہ بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب پیش آیا۔ یہ آگ 850 مربع میٹر کے رقبے پر لگ گئی تھی، جس سے پورا رقبہ جل کر خاک ہو گیا ہے۔ آگ بجھانے کے بعد اس جگہ کو متعلقہ حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے تاکہ آگ لگنے کے اسباب کا سراغ لگایا جا سکے۔ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ آگ کس کی کوتاہی سے لگی یا اس کے پیچھے شرپسند عناصر تو کہیں شامل نہیں۔ اسیر ریجن میں بلدیہ کی خواتین انسپیکٹرز کی ریجن کی مختلف بیوٹی پارلرز پر تفتیشی چھاپہ مار کارروائیوں کا آغاز کیا گیا ہے۔ یہ تفتیشی چھاپہ مار کارروائیاں حفاظتی اقدامات کے بارے میں کیے جا رہے ہیں۔ بیوٹی پارلرز کی نگرانی اور حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد کے لیے یہ چھاپہ مار کارروائیاں کی جا رہی ہیں تاکہ وہ لوگ جو کہ احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرتے، چاہے بیوٹی پارلر ہیں یا سیلون یعنی حلاق کا کاروبار ہے، ان کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔